हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है सोरेन टेक चैनल में। हमने बहुत सारे साथियों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत कमेंट किए हैं कि भैया सिलेबस का वीडियो बना दीजिए, सिलेबस बता दीजिए क्या है क्या नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में IITR में अगर हमको एडमिशन लेना है डिप्लोमा में तो क्या सिलेबस रहता है इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कोई उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है। तो 2 प्रीवियस ईयर मेरे को मिले हैं, तो उनका मैंने पेपर एनालाइज़ किया और मैंने कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपके लिए पॉइंट आउट किया हूँ जिससे हर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जानकारी ले लें कि ऐसे कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है उनका, वो रिलीज़ नहीं किए हैं। पर मैं अपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अनुसार आपको कुछ कुछ टॉपिक बताऊंगा जिससे वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं हर ईयर। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये तो जान लेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में और क्या टाइम फ्रेम रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 90 क्वेश्चन रहते हैं और एग्ज़ाम टाइम जो होता है वो 1.5 आवर का होता है, यानी 90 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है इसका। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मेंशन नहीं है। मैंने पेपर को एनालाइज़ किया है और उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कुछ कुछ जो भी टॉपिक हैं जिनसे वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। पहला है आपका 10th क्लास का केमिस्ट्री। ठीक है, 10th क्लास का केमिस्ट्री में आपका पहला है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं हर ईयर। ठीक है, दूसरा है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। चौथा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। और पांचवा है आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको पूरा डीप नहीं जाना है, इनमें आपको कैसे वैलेंसी है, कोई भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक अगर कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, वो सब वगैरह उतना डीप आपको नहीं जाना है, उनका ऊपर ऊपर थोड़ा ओवरव्यू ले लेना है। ठीक है, और 9th क्लास की केमिस्ट्री से आपका पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे भी क्वेश्चन काफ़ी फ्रेम होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं इनसे भी। जैसे कि होते हैं क्वेश्चन, अगर ये एसिड है तो एसिड नीले लिटमस को किस कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीप इनमें पूछे नहीं जाते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं, अभी आपके पास टाइम है तो आप कवर कर लेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, तीसरा आपका मेटल एंड नॉन मेटल, इनसे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इनसे भी बेसिक क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। ठीक है, चौथा आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इनसे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 10th क्लास के फिजिक्स से क्या क्या कौन कौन से टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, पहला है आपका मोशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। ठीक है, दूसरा आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इनसे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तीसरा आपका ग्रेविटेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, चौथा आपका वर्क एंड एनर्जी, इनका भी आप देख लीजिएगा थोड़ा, इसका यूनिट वगैरह क्या होता है। ठीक है, बेसिक। पांचवा आपका साउंड भी काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इन टॉपिक से, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 9th क्लास का फिजिक्स से आपको देखना है लाइट से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इनसे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इनको भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी, इनसे न्यूमेरिकल्स वगैरह आप देख लीजिएगा। और चौथा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट, इनसे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने 9th क्लास के फिजिक्स तक देख लिया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करने में आपको कुछ पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको ज़रूर एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट मिलेगी इसकी, अगर आप इस सिलेबस को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंग्लिश ग्रामर की ओर मूव करते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि वॉइस चेंज में एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसे चेंज करना है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनसे काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। तीसरा आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। चौथा आपका करेक्ट द सेंटेंस, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और चौथा आपका आता है एंटीनम्स एंड सिनोनिम्स। ठीक है, इनको भी देख लीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स को। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है। आपको याद रखना है कि ये कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके ये टॉपिक सारे जो हैं मैंने फ्रेम किए हैं, या मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं है। ठीक है। तो आपको अगर पसंद आ रही है, आपको अगर कि लग रहा है कि हाँ अच्छा बता रहे हैं भैया, या जो भी आप मान रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको फॉलो कीजिएगा। आपको एट द एंड आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। जिस दिन आप एग्ज़ाम लिख के आइएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आपने जो बताया था वो सही बताया था या नहीं बताया था। ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम लोग अभी देखते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है। तो मैथमेटिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कौन कौन से टॉपिक से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पहला आता है आपका, ये तो आपका 9th-10th में जनरली रहता नहीं है, ये कंपटीशन लेवल का है, लेकिन आपको बता दें कि ये इससे आपको ज़्यादा डीप क्वेश्चन देखने नहीं मिलेंगे, इससे काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे इनसे। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला आता है आपका परसेंटेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसके अराउंड। ठीक है। दूसरा आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे बहुत डीप क्वेश्चन नहीं है, आप एक बार इसको गो थ्रू हो जाइएगा। आपको 30-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनफ है इनके लिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइम इन वर्क। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी बेसिक ही आता है, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना। आपको बेसिक आप हर जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उनसे आपको 50-50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है। मोर देन इनफ है इसके लिए। आपको 50-50 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्ज़ाम देने इन सभी मैथ्स के टॉपिक के, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, जब आप रिटर्न देंगे, तो आप हमको याद कीजिएगा वहाँ कि हाँ भैया ने सही कहा था। ठीक है। इसके बाद चलते हैं चौथा टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। इसका भी बेसिक ही टच कीजिएगा। ठीक है। ज़्यादा आपको इसमें घुस के पढ़ाई नहीं करनी है, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद आपको बेसिक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगाने हैं, मोर देन सफिशिएंट है ये भी। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं पाइप एंड सिस्टम। एक टंकी इतना घंटे में भर सकती है, तो दूसरा टंकी इतना में खाली कर सकती है, तो दोनों मिलकर कितनी देर में भरेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिक के इनके भी 30-50 क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है। इनफ है इसके लिए भी। छठा क्वेश्चन बोट एंड स्टीम। इनके भी बेसिक क्वेश्चन 30-40-50 कर लेने हैं, इनका भी काम हो जाना है। ठीक है। सातवां है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका भी बेसिक क्वेश्चन आप बता रहे हैं, आपको इसको गो थ्रू हो जाइएगा, इसका कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिएगा और 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप मोर देन इनफ है इसके। लेकिन आपको एग्ज़ाम जाने से पहले इसको रिवीजन भी करना है, नहीं तो आप एट द एंड भूल जाएंगे। ठीक है।
तो एग्ज़ाम जाने से पहले भी आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको माइंड में क्लियर रहेगा, ठीक है। 8वां आपका आता है रेशियो। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में, तो इनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। नौवां टॉपिक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। इनसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, तो इनको भी आपका 10th क्लास में आप तो पढ़ के आए हैं ही, तो इनमें आपको कोई दिक्कत होना है नहीं। तो आप भी इसका वही क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट जैसे आप गूगल में सर्च कर लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस, PYQ आपको मिल जाएगा कंपटीशन लेवल का। तो आपको उतना डीप नहीं जाना है, आपको वो इजी बेसिक लेवल के क्वेश्चन को हल करना है 20-30, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट में हर टॉपिक का वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और 10वें नंबर का आता है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको उसमें बेसिक अगर एक आयताकार रूम है यानी रेक्टेंगुलर रूम है, उसमें सबसे लंबी कौन सी, कितनी लंबी छोड़ रख सकते हैं या छड़ रख सकते हैं या रड रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन वगैरह और फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो इनका भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है, सफिशिएंट है। 11 नंबर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली सवाल नहीं आएंगे, आपको एंगल दे दिए जाएंगे sin 45 इंटू sin 90 इक्वल टू इस टाइप के क्वेश्चन, और आपको उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। 12 नंबर में आपका है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है इनका। एक बार ज्योमेट्री का देख लीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में ज्योमेट्री कंपटीशन लेवल, वहाँ से आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाएंगे, और आप वहाँ से अपना टॉपिक क्लियर करके प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इसके लिए, ठीक है। और 13 नंबर आपका पॉलिनोमियल। ये भी, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी फ्रेम हो रहे हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और 14 नंबर AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनको भी देख लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं प्रीवियस ईयर में। लास्ट होता है आपका प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना, यानी प्रेरित जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी एक सिक्का को उछाले तो चिट या पट आने की क्या संभावना, इस टाइप के क्वेश्चन इनसे आते हैं, ठीक है। तो ये सारी मैथ्स के टॉपिक देख के आपको डरना नहीं है, आपको इनका जैसे बताएं आपको उस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए जाना है, आपको काफ़ी आसानी होगी एग्ज़ाम में, ठीक है। और लास्ट जो बचा हुआ है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में भी, रीजनिंग ऐसे तो कंपटीशन लेवल पे अगर आप पढ़ेंगे तो इनका तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन जो मैंने बताया आपको कि प्रीवियस ईयर को मैंने एनालिसिस किया है उसका प्रीवियस ईयर का, उनमें किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं और कहाँ कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हर बार फ्रेम हो रहे हैं, तो उनको मैंने पिक आउट किया है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका रीजनिंग में ओड वन आउट, यानी कोई 4 नंबर दे दिया है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको सब तीन में सेम होगा, 3 में कोई, जैसे 3 ऑप्शन में सब क्या है, सेम नंबर है, सेम नंबर बोल रहे हैं, मतलब कि इवन नंबर है, ठीक है। चौथा आपका क्या है, ओड नंबर है, तो उसको आपको पिक आउट करना है। इस टाइप से कोई परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा, और दूसरा जो और एक नंबर जो होगा वो कुछ और होगा, उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस टाइप से क्वेश्चन ओड वन आउट, एक बार आप यूट्यूब में ओड वन आउट का क्वेश्चन देख लीजिएगा 20-30, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सीरीज, और सीरीज में मैंने जो देखा, सीरीज में भी नंबर सीरीज काफ़ी आते हैं इनमें, कि 2 3 4 5 आगे डैश लगा रहेगा, कौन सा आपको क्या करना है, आगे नंबर फिलअप होगा, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा आपका है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में भी आपको इस टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे कि कुछ बॉक्स बने रहेगा, उसमें कुछ उसका रिलेशन होगा उन नंबर में, और तीसरा में भी वही रिलेशन निकाल के उसका जवाब देना। अगर आपको इन सभी टॉपिक का आइडिया नहीं है तो आप एक बार गूगल में जाके सर्च कीजिएगा इन टॉपिक को, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आप थोड़ा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा इधर उधर से। या तो आप अगर मेरे चैनल पे हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सोरेन टेक टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको वहाँ पर ही अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है।
चौथा नंबर पे आता है क्लॉक। क्लॉक में भी आपको बहुत डीप में नहीं जाना, ठीक है। मैं जैसे आपको तभी से बोल रहा हूँ कि डीप में नहीं जाना, आपको बिल्कुल बेसिक टॉपिक को टच करते हुए जाना है, बेसिक लेवल पे। जैसे कोई क्लॉक है जिसमें 8:30 हो रहा, तो उन दोनों मिनट और जो सेकंड के बीच का एंगल है वो कितना फॉर्म होगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनसे पांचवा आपका है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन भी आपको बेसिक ही करना है, ज़्यादा हाई फाई वाला ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ लेना है, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशन वगैरह वो सब आपको टच नहीं करना है, ठीक है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन, ए बी की मम्मी है तो सी ये है, सी उसकी चाची है तो ए बी से कैसे रिश्ता है, उस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा हाई फाई कोडेड वाला सब नहीं जाना है, और उस टाइप के 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, अपना काम बन जाना है, ठीक है। छठा आपका आता है फिगर कंप्लीशन, यानी फिगर दिए रहेगा, पहला दूसरा तीसरा, उसमें कुछ रोटेशन हो रहा होगा या कुछ और हो रहा होगा उस फिगर में। उस फिगर में रिलेशन देखना है कि पहला फिगर ऐसे है कुछ है, दूसरा फिगर ऐसे कुछ है, तो तीसरा फिगर क्या होना चाहिए, वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिगर कंप्लीशन, इससे काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इससे आपको 3-4 गो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पिछले 2 साल में मैंने एनालिसिस किया पिछले 2 साल का पेपर, तो मैंने ये पाया कि ये काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, 3-4 तो आपको मिल ही जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। और 7वां आपका है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में आपको क्या है कि इसमें आपको क्या करना है कि अल्फ़ाबेट सीरीज, इसमें आपको जैसे कोई वर्ड दे दिया, ई से कोई वर्ड स्टार्ट है, तो उसमें आपको ई से कैसे, कोई वर्ड ई से स्टार्ट है तो उसको ग्रामेटिकल डिक्शनरी में इसको कैसे सेट करते हैं, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे डिक्शनरी से। तो इतने ही आज का टॉपिक इतना ही है। तो आपको याद दिला दें कि एग्ज़ाम आपका कब है, 23 को है, या कहीं जुलाई में है ना, 23 जुलाई को है। तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, आपको दबा के प्रैक्टिस करना है, अगर आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, ठीक है। और इसमें आपको माइंड रखना है कि आपको 90 क्वेश्चन है और 90 मिनट है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिए जाएंगे और उसमें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनको इनकी ज़रूरत है। मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ठीक है। मैं जितना जानता हूँ मैं उतना आपको शेयर कर रहा हूँ, अपनी नॉलेज जितना मैंने गेन किया अपने अभी तक लाइफ में और सीख रहा हूँ, वो सभी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और आगे भी शेयर करते जाऊँगा, जितना सीखती जाऊँगा आप लोगों को शेयर करते जाऊँगा इसी तरह से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।